श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2025 यानी मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार को पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि है। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। यह शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पूज्य गुरुजी ने अभी कल की ही कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तिल के दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको तिल वाले दीपक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रतिपदा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है तिल वाले दीपक का उपाय। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस तिल के दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 नवंबर शुक्रवार का दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली प्रतिपदा के दिन जरूर कर लेना है। और अगर इस वाले उपाय को आपने कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार तो जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये वो उपाय हैं जिन्हें पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते। इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार को पड़ने वाली प्रतिपदा के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार प्रतिपदा के दिन करना चाहते हैं तो आपको इन उपायों को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना है। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप कर देना। और अपने कष्टों को दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको भी लाभ की प्राप्ति हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो को बीच बीच में से या काट काट कर नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे शिव जी का अनादर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखकर सभी उपायों को अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तिल के दीपक वाले उपाय को। हमें इस प्रतिपदा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम समझते हैं इस उपाय को करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय या प्रदोष के समय कर सकते हैं, क्योंकि 21 नवंबर शुक्रवार प्रतिपदा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय साथ ही आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी जी सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके अब साथ ही साथ प्रतिपदा का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी
और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मन्नत और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले और विशेष उपाय को। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है। अब आपको रुई की लंबी बाती लेनी है और उसे दीपक में इस प्रकार लगाना है कि बाती जल जाए। और अब दीपक में गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल डालना है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सरसों का तेल नहीं लेना है। और अब दीपक में तिल्ली या घी डालने के बाद आपको इसमें एक चुटकी तिल और एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, क्योंकि हल्दी सौभाग्य देने वाली और दुर्भाग्य दूर करने के लिए होती है। उसके बाद आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। अब इस तुलसी के पत्ते पर एक हल्दी की बिंदी लगा लेनी है। और अब यह दीपक आपको शुक्रवार की प्रतिपदा के दिन घर के मुख्य द्वार पर जला देना है। और जो भी मनोकामना या जिस समस्या को दूर करना चाहते हैं, फिर वो चाहे रोग से मुक्ति, घर की नकारात्मकता या दरिद्रता से संबंधित ही क्यों ना हो, उस इच्छा को बोलकर बताएं अनुसार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दूसरे उपाय को। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें। और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की।